नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। फतेहपुर में ये खबर सामने आई है, जहां पर यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में पानी भर चुका है और लगभग 1 दर्जन गांव ऐसे हैं जहां पर पानी भरने की वजह से आवागमन भी बुरी तरह प्रभावित रहा। यहां पर ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है और किशनपुर थाना क्षेत्र के 4000 आबादी गांव असहट समेत 1 दर्जन गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क आपस में टूट चुका है। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए लोगों ने नाव बनाई है और नाव का सहारा लिया जा रहा है। तो वहीं तस्वीरें भी आपको दिखा दें, यहां पर जलस्तर बढ़ने की वजह से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और यहां आप देख सकते हैं कि नाव का सहारा लिया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और प्रयागराज में एक अद्भुत नजारा देखने को मिला है, जिससे कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार और भी ज्यादा पावन हो गया। बता दें आपको कि संगम नगरी में संगम किनारे स्थित लेटे हनुमान जी का महास्नान कराने के लिए मां गंगा गुरुवार की रात को 11:45 पर मंदिर पहुंची। तो वहीं आपको बता दें कि वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां गंगा ने अपने पुत्र हनुमान जी के पैर पखारे और इस दौरान श्री बागंबरी गद्दी के महंत बलवीरपुरी ने विशेष पूजा अर्चना की है। और आपको ये बता दें कि आज सुबह से ही लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन को उमड़ी भक्तों की भीड़ मायूस होकर लौटनी पड़ी। आपको बता दें कि विशेष पूजा अर्चना के बाद ही अब हनुमान मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं और अब गंगा के पीछे हटने और बाढ़ का पानी कम होने के बाद ही मंदिर खोला जाएगा। और अब आपको बता दें कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में एक एफआईआर दर्ज करने के बाद आज सुबह दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी आरव गोपी कृष्णा के परिसर समेत दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 21 स्थानों पर छापेमारी की है। इस छापेमारी को लेकर आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर अब साफ तौर पर हमलावर हो गई और उसने पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला है। आपको बता दें कि आम आदमी प्रवक्ता और सांसद संजय सिंह ने कहा है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता से पीएम मोदी बौखलाए हुए हैं। संजय सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन में संबोधित करते हुए ये तमाम बातें कही, जहां उन्होंने आरोप भी लगाया है कि पूरे देश में केजरीवाल के नाम पर लोग आपसे जुड़ रहे हैं और मोदी के गृह राज्य तक हमें समर्थन मिल रहा है। और जब केजरीवाल लगातार राज्यों में चुनाव जीत रहे हैं तो इसका प्रमुख कारण है दिल्ली का शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ कहा गया वो भी सुनिए। केजरीवाल के नाम पर लोग जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं कि सरकार के बारे में छापता है कि कोरोना के दौरान लाखों लोगों की मृत्यु हुई। अमेरिका का वो न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार जो मोदी सरकार की असलियत को पूरी दुनिया के सामने रखता है, वही अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार कल मनीष सिसोदिया की फोटो के साथ दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा करता है। मनीष सिसोदिया के फोटो के साथ दिल्ली के शिक्षा क्रांति की चर्चा करता है, केजरीवाल के मॉडल की चर्चा करता है। इस बात पर पूरे देश को खुश होना चाहिए। पूरा देश इससे खुश है कि आज पूरे दुनिया में मनीष सिसोदिया की चर्चा हो रही है, पूरे दुनिया में उनके शिक्षा क्रांति की चर्चा हो रही है, पूरे दुनिया में केजरीवाल मॉडल की सराहना हो रही है। लेकिन शर्म आती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोच इतने छोटे स्तर की सोच है कि दूसरे दिन ही वो मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई भेज देते हैं। पूरे देश में केजरीवाल के नाम पर लोग जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में मनीष सिसोदिया पर
लगातार कार्रवाई की जा रही है, छापेमारी की जा रही है और इसी बात को लेकर अब आम आदमी पार्टी भी साफ तौर पर हमलावर हो गई है और फ्रंट फुट पर आकर अब पीएम मोदी पर ही हमला करना शुरू कर दिया है। जुबानी कटाक्ष जारी है। और इसी बीच आपको लिए चलते हैं पीएम मोदी के वर्चुअल संबोधन में, जहां वो वर्चुअल माध्यम से जनता को संबोधित कर रहे हैं। सुरक्षा के लिए विलेज एक्शन प्लान बना रहे हैं। पानी का जो मूल्य लिया जाता है वो भी गांव के लोग ही तय कर रहे हैं। पानी की टेस्टिंग में भी गांव के लोग जुड़े हैं। 10 लाख से ज्यादा महिलाओं को इसकी ट्रेनिंग दी गई है। पानी समिति में अभी कम से कम 50% महिलाओं को जगह दी गई है। जो जनजातीय इलाके हैं वहां तेजी से काम हो, इसे प्राथमिकता दी जा रही है। जल जीवन मिशन का दूसरा स्तंभ साझेदारी है। राज्य सरकारें हो, पंचायतें हो, स्वयंसेवी संस्थाएं हो, शिक्षण संस्थाएं हो, सरकार के विभिन्न विभाग और मंत्रालय में सभी मिलकर काम कर रहे हैं। इसका जमीनी स्तर पर बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। साथियों, जल जीवन मिशन की सफलता का तीसरा मुख्य स्तंभ है राजनीतिक इच्छा शक्ति। जो पिछले 70 साल में हासिल किया जा सका, उसमें कई गुना ज्यादा काम 7 साल से भी कम समय में किया जा रहा है। कठिन लक्ष्य है, लेकिन ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो भारत के लोग ठान ले और उसे प्राप्त ना कर सके। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, पंचायतें सभी इस अभियान को तेजी से पूरा करने में जुटी है। जल जीवन मिशन संसाधनों के सही इस्तेमाल पर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पर भी उतना ही बल दे रहा है। मनरेगा जैसी योजनाओं के वो कार्य जो जल जीवन मिशन को गति देते हैं, उनसे भी मदद ली जा रही है। इस मिशन के तहत जो कार्य हो रहा है, उससे गांवों में बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। इस मिशन का एक लाभ ये भी होगा कि जब हर घर में पाइप से जल पहुंचने लगेगा, सैचुरेशन की स्थिति आ जाएगी, तो पक्षपात और भेदभाव की गुंजाइश भी उतनी ही समाप्त हो जाएगी। साथियों, इस अभियान के दौरान जो पानी के नए स्रोत बन रहे हैं, टैंक बन रहे हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं, पंप हाउस बन रहे हैं, सभी की जियो टैगिंग भी हो रही है। पानी की आपूर्ति और गुणवत्ता का उसकी मॉनिटरिंग के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स सॉल्यूशन का उपयोग करने की भी शुरुआत हुई है। यानी जनशक्ति, नारी शक्ति और टेक्नोलॉजी की शक्ति मिलकर जल जीवन मिशन की शक्ति बढ़ा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार पूरा देश मेहनत कर रहा है,
उससे हर घर जल का लक्ष्य हम अवश्य प्राप्त करेंगे। एक बार फिर गोवा को, गोवा सरकार को, गोवा के नागरिकों को इस शुभ अवसर पर और ये बड़ी सफलता पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और देशवासियों को भी विश्वास दिलाता हूं कि 3 साल पहले लाल किले से जो सपना देखा था, ग्राम पंचायत से लेकर के सभी संस्थानों की मदद से हम बहुत तेजी से उसको सफल होते देख रहे हैं। मैं फिर एक बार कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।